देश में दलित और पिछड़े वर्गों का शोषण आखिर क्यों नहीं रुक रहा? कानून व्यवस्था दलितों के मसले पर कानों में कौन सा तेल डालकर इतनी गहरी नींद में सो जाती है कि इनकी चीख पुकार तक प्रशासन तक नहीं पहुंच पाती। देश में रोजाना दलितों के साथ मानवता को शर्मसार करने वाली घटनाएं हो रही हैं। कई राज्यों ने तो ठान लिया है कि वे दलित उत्पीड़न के मामले में हमेशा सबसे आगे रहेंगे और बीजेपी शासित राज्य यूपी, राजस्थान और हरियाणा इस मामले में सबसे आगे हैं। पिछले 24 घंटे में देश भर में दलितों से जुड़ी तमाम ऐसी खबरें सामने आई हैं जो दिल को दहला देती हैं। नमस्कार, मेरा नाम है रीटा। आज की वीडियो में मैं आपको पिछले 24 घंटों में दलितों से जुड़े 5 ऐसे बड़े मामले बताऊंगी जो हर दलित को छलनी कर सकते हैं। बढ़ते हैं पहली खबर पर। पहली खबर है पंजाब से। आम आदमी पार्टी ने सरकार में आने से पहले दलितों के उत्थान के तमाम वादे किए थे, लेकिन सत्ता में आने के बाद सरकार की ओर से दलितों के लिए ठोस कदम उठाए जाने का प्रमाण नहीं मिलता दिख रहा है। पंजाब में दलित उत्पीड़न की खबरों ने राजनीतिक गलियारों में हलचल मचा दी है। दरअसल पंजाब के अमृतसर में हुए दोहरे हत्याकांड से पूरे दलित समाज में खौफ का माहौल है। ये घटना है अमृतसर के कमसका गांव की, जहां न्याय के लिए एक दलित सरपंच जसपाल कौर और उसके पति तरसेम सिंह को पंजाब राज्य अनुसूचित जाति आयोग के आगे गुहार लगानी पड़ी है। ध्यान देने वाली बात है कि जसपाल कौर सरपंच चुनाव में खड़ी हुई थी और जीत भी गई थी, लेकिन एक दलित का सरपंच चुना जाना ऊंची जाति के लोगों को स्वीकार नहीं हुआ। पीड़ित तरसेम सिंह ने बताया कि उनका परिवार चुनाव में खड़ा हुआ था, इसीलिए ऊंची जाति वालों ने उनके भाई प्रेम सिंह गिल और दूसरे भाई बलविंदर सिंह की पत्नी कुलदीप कौर की हत्या कर दी। इतना ही नहीं, स्थानीय पुलिस स्टेशन के अधिकारियों ने आरोपियों को बचाने के लिए पीड़ित की 13 साल की बेटी और मृत भाई प्रेम सिंह के 17 साल के बेटे पर क्रॉस केस करके मामले की जांच का रुख ही बदल दिया है। पीड़ित परिवार ने कहा कि शिकायत के बावजूद पुलिस ने SC/ST एक्ट के तहत मामला दर्ज नहीं किया है। मामले में पुलिस की भूमिका पर सवाल खड़े हो रहे हैं। अब राज्य अनुसूचित आयोग के सदस्य गुरप्रीत सिंह एटावली ने पुलिस से जांच की विस्तृत रिपोर्ट मांगी है। दलित मसले पर दूसरी खबर कांग्रेस से जुड़ी हुई है। पिछले कुछ महीनों से कांग्रेस पार्टी की ओर से लगातार दलितों के लिए आवाज बुलंद किए जा रहे हैं। जाति जनगणना की मांग हो या फिर राहुल गांधी के भाषणों में दलितों की बातें, कांग्रेस जमीनी स्तर पर दलितों से जुड़ने की कोशिश कर रही है। इसी बीच अभी हाल ही में स्पेस सेंटर से लौटे शुभांशु शुक्ला को लेकर कांग्रेस नेता उदित राज ने बड़ी टिप्पणी कर दी है। उदित राज ने दलितों और पिछड़े वर्गों के हक में आवाज उठाते हुए कहा कि क्या SC/ST वाले लोग स्पेस पर नहीं जा सकते हैं? शुभांशु शुक्ला की जगह किसी पिछड़े वर्ग के व्यक्ति को भी भेजा जा सकता था, लेकिन मनुवादी मानसिकता के कारण लोग पिछड़ों को इस काबिल नहीं समझते। उन्होंने ये भी कहा कि जब राकेश शर्मा अंतरिक्ष में गए थे तब दलित और पिछड़ा वर्ग इतना पढ़ा लिखा नहीं था, लेकिन अब तो दलित समाज के लोग भी हायर स्टडी कर रहे हैं, लेकिन फिर भी उन्हें मौका क्यों नहीं मिल रहा है? अब जरूरी है कि दलित समाज को भी बड़े मौके मिले तो वो भी देश में विकास की ओर बढ़ पाएंगे और महत्वपूर्ण भूमिका निभा पाएंगे। कांग्रेस नेता ने कहा कि देश में ज्यादातर केंद्रीय विश्वविद्यालय के ऊंचे पदों पर कोई दलित या पिछड़ा वर्ग का नहीं है। इनमें अगर कोई पिछड़े वर्ग का चुना जाएगा तो क्या वो भारतीय नहीं होगा? ऐसे बहुत से लोग दलित समाज से आते हैं जिन्होंने NDA की परीक्षा अच्छे नंबरों से पास की, लेकिन उन्हें मौका नहीं मिलता है। कांग्रेस नेता उदित राज की बातों को सुनकर ये अंदाजा लगाया जा रहा है कि ये उनकी अवधारणा कहीं ना कहीं सटीक होती जा रही है कि आरक्षण केवल शिक्षा में है, लेकिन ऊंचे पदों पर आज भी पिछड़ों को अधिकार नहीं मिलता। दलितों से जुड़ी तीसरी खबर मध्य प्रदेश से है, जहां से शादी का झांसा देकर दलित किशोरी के साथ दुष्कर्म का मामला सामने आया। दरअसल मध्य प्रदेश के दमोह में एक गर्भवती दलित महिला बेहद ही गंभीर स्थिति में मिली। 18 साल की दलित महिला माधव नगर की रहने वाली थी। वहीं पास में ही हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी के रहने वाले आशीष उर्फ पवन बर्मन पर आरोप लगा है कि वो पिछले कई महीनों से युवती का शारीरिक शोषण कर रहा था। उसने महिला को शादी का झांसा देकर उसका शोषण किया था, लेकिन इसी बीच महिला गर्भवती हो गई। ऐसे में घबराए आरोपी ने महिला को गर्भपात कराने का दबाव डाला और अपने एक साथी निगम रेखवार के साथ महिला को लेकर दमोह जाने लगा, लेकिन रास्ते में जबेरा थाना के पास
तेरन घाटी पहाड़ी के पास पहुंचकर उसने दलित महिला को पहाड़ी से धक्का दे दिया। धक्का देने से पहले आरोपी ने महिला को कुछ नशीली दवाइयां खिलाई थी, जिससे महिला को होश नहीं था कि उसके साथ क्या हो रहा है। अगले दिन महिला बेहद गंभीर स्थिति में पहाड़ी के नीचे स्थानीय लोगों को मिली। महिला का गर्भपात हो गया और उसकी स्थिति भी काफी गंभीर बनी हुई है। पुलिस ने इस मामले में दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। जांच में ये सामने आया कि दलित महिला आरोपी आशीष पर शादी का दबाव बना रही थी, लेकिन आरोपी पहले से ही शादीशुदा है, इसीलिए उसने अपने दोस्त के साथ मिलकर महिला से छुटकारा पाने के लिए इस अपराध को अंजाम दिया। दलितों से जुड़ी चौथी खबर उत्तर प्रदेश से है, जहां दलितों के लिए ना तो रात का अंधेरा सुरक्षित है और ना ही दिन का उजाला। अपराधियों के हौसले इतने बुलंद हैं कि यहां दिन दहाड़े मासूम दलितों का शोषण हो रहा है। जी हां, यूपी के बदायूं से एक बेहद ही सनसनीखेज मामला सामने आया, जहां शाम को करीब 5:30 बजे कूड़ा फेंकने गई एक 15 साल की दलित बच्ची के साथ मोहित नाम के युवक ने अपने एक साथी के साथ मिलकर छेड़छाड़ की। पीड़िता के अनुसार विरोध करने पर आरोपियों ने उसके कपड़े फाड़ दिए और जाति सूचक शब्दों का प्रयोग भी किया। पीड़िता के भाई की शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। फिलहाल पुलिस ने इस मामले में मुख्य आरोपी मोहित को गिरफ्तार कर लिया और आरोपियों की तलाश जारी है। पुलिस का कहना है कि जांच में जो भी तथ्य सामने आएंगे उसी के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। दलितों से जुड़ा 5वां और अंतिम मामला बिहार से सामने आया। बिहार में इन दिनों SIR को लेकर तरह तरह की बातें हो रही हैं। चुनाव आयोग की निष्पक्षता और राज्य सरकार पर लगातार सवाल उठ रहे हैं। इसी बीच दलितों ने अपने मतदान के अधिकार के लिए लड़ाई लड़ने का फैसला किया है। दलित समाज के लोगों ने अपने वोट की अहमियत को समझते हुए मतदान केंद्र स्थापित करने की मांग की है। जी हां, बिहार के तरैया पंचायत के मुरली झिंगना गांव में दलित समाज के लोगों ने जिलाधिकारी को एक ज्ञापन सौंपा है, जिसके अनुसार हर एक दलित वोटर वोट करना चाहता है, लेकिन उसके लिए उन्होंने मांग की है कि उनके गांव के सरकारी स्कूल को मतदान केंद्र बनाया जाए, ताकि लोगों को वोट डालने के लिए दूर न जाना पड़े। उनका कहना है कि मतदान केंद्र की दूरी ज्यादा होने के कारण गांव के ज्यादातर लोग वोट डालने ही नहीं जा पाते। दलित ग्रामीणों ने बताया कि अब तक उन्हें वोट डालने के लिए 4 किलोमीटर दूर गंडार के मध्य विद्यालय में जाना पड़ता था, जिससे महिलाओं, बुजुर्गों और बीमार लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। इस कारण ज्यादातर दलित वोट डालने ही नहीं जाते। ऐसे में इस मामले में अब आगे क्या निर्णय होता है, उस पर सभी की नजरें टिकी हुई हैं। इन मामलों पर आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में बताइए। आपके आसपास कोई भी ऐसी घटना होती है जो समाज और दुनिया को पता चलनी चाहिए तो हमें भेजिए। बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।